अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं बिशारत हुसैन। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। मैंने एक वीडियो बनाई थी जो 7 दिसंबर 2023 को चेंजेस आई हैं, उसके हवाले से उसमें एक शॉर्ट स्नैपशॉट दिया था कि क्या क्या चेंज हुआ है, किस किस अपेंडिक्स में इजाफा हुआ है या ऐड किया गया है। तो आज उसकी थोड़ी तफसील से देखते हैं कि होम ऑफिस ने क्या न्यू चेंजेस लाई हैं, क्योंकि दिसंबर महीना ठंडा है लेकिन इमिग्रेशन के हवाले से बड़ा गर्म जा रहा है। तो इसमें एक जो सबसे बड़ी और बैड न्यूज़ जो चल रही है वो यही है कि जो स्पाउस वीज़ा के लिए जो थ्रेशोल्ड है इनकम का, जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो 38,700 कर दी गई है। उसके साथ साथ जो कुछ चेंजिंग आई है, जो यूरोपियन ईयू सेटलमेंट स्कीम है उसमें कुछ चेंजिंग आई हैं, विजिटर वीज़ा में चेंजिंग आई हैं, और कुछ जो उन्होंने न्यू अपेंडिसेस इंट्रोड्यूस करवाई हैं। तो इसमें जो पहली है वो है EUSS यानी यूरोपियन यूनियन सेटलमेंट स्कीम जो है। इसके अंदर इन्होंने 3 जो मेन चेंजिंग कह लें कि लाई हैं। उसमें यह है कि ये जो लोग 31 दिसंबर 2020 से पहले यूके में रह रहे थे और उनका कोई पार्टनर अब यूके आता है तो उसके लिए क्या रूल होगा, और जो अभी लोग आ रहे हैं जिनके पास यूरोपियन पासपोर्ट होगा तो वो क्या करते थे कि यहाँ आके अपना जो सेटलमेंट है वो अप्लाई करते थे, प्री सेटलमेंट। तो वो केस साल साल चलता था, 2-2 साल चलता था। तो मीन वाइल उनको काम की जो इजाज़त हुआ करती थी। तो अब इन्होंने इसमें चेंजिंग कर दी है। वो कह रहे हैं कि आप जो इरेगुलर लोग अराइवल हो रहे हैं, जो इलीगल यूके में आ रहे हैं या बोट्स के थ्रू आ रहे हैं, तो वो अगर वैलिड एप्लीकेशन नहीं करेंगे, वो क्राइटेरिया मीट नहीं करेंगे, तो उनकी एप्लीकेशन उसी वक्त इनवैलिड कर दी जाएगी, बजाय कि वो 1 साल वेट करें और यहाँ काम करते रहें। तो अब यानी जब आप अप्लाई करेंगे तो वहीं पे आपकी वैलिडिटी जो है वो अगर वैलिड होगी एप्लीकेशन तो आगे जाएगी, वरना देर एंड देन आपको रिफ्यूज़ कर देंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो टाइमली आपकी जो एप्लीकेशन होगी ज्वाइनिंग फैमिली मेम्बर, उसको आपने सबमिट करना है जब यूके आ जाएं। यूके जब आ जाएं तो आपको विद इन 3 मंथ्स आपने 90 डेज़ के अंदर एप्लीकेशन जो है वो आपने फ़ाइल करनी है, आपने BRP कार्ड लेना है। और अगर नहीं लेंगे तो आपके लिए ये वबाल जान बन सकता है, आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो सकती है। तो इसलिए विद इन 90 डेज़ जो है वो आपने इसको अप्लाई करना है। उसके बाद जो मेजर चेंजेस ये लाए हैं कि कर्टेलमेंट आपकी जो लीव ऑलरेडी आपको EUSS के थ्रू मिली है, आपने फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए, आपने किसी और का स्टेटस यूज़ किया, किसी और का पासपोर्ट यूज़ किया, बहुत सारे ऐसे केसेस सुनने में आए हैं कि स्पॉन्सर को पता ही नहीं है और बंदे यहाँ पे वीज़ा लेके बैठे हुए हैं। तो अब इस रूल के मुताबिक, लॉ के मुताबिक, जो 16 जनवरी 2024 से लागू हो रहा है कि अगर आप होम ऑफिस को लगता है कि आपने रिसेप्शन यूज़ की है, आपने गलत डॉक्यूमेंट दिए थे और आपको उस वक्त EUSS दे दिया गया, लेकिन अब अगर उन्हें पता चलता है, वो चेक करते हैं, तो आपकी लीव को कर्टेल कर सकते हैं। ये 16 जनवरी 2024 से लागू होगा। विजिटर वीज़ा के अंदर भी उन्होंने कुछ चेंजिंग की हैं कि जो इंट्रा कंपनी लोग आते थे यहाँ पे, अब वो अब क्या है, वो जो रिमोटली काम कर सकेंगे, रिमोटली जो मीटिंग है वो अटेंड कर सकेंगे। जो उनकी यहाँ पे थी क्लाइंट के साथ मीटिंग्स वगैरह या एक्टिविटीज़ इंट्रा कंपनी, वो अलाउ नहीं थी, अब वो अलाउ कर दी गई हैं। रिमोट वर्किंग परमिशन जो है, अब वो जो रिमोटली वर्क कर सकते हैं यूके के अंदर अगर विजिट वीज़े पे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप यहाँ पे आके, लेकिन इसमें कंडीशन ये लगाई है कि आपका प्राइमरी मकसद विज़िट हो, ना कि आपने यूके आके अपना पीछे काम चलाना है। तो प्राइमरी मकसद आपका विज़िट वीज़ा ही होना चाहिए। एविएशन इंडस्ट्री जो है, जो क्रू मेंबर थे अब या उनके फैमिली मेंबर, वो यूके आ सकते हैं, लेकिन एज ए सिविल एविएशन अथॉरिटी अप्रूव्ड वेट लीज के थ्रू, एग्रीमेंट के थ्रू, बिटवीन मार्च एंड अक्टूबर। सो ये एक सिविल एविएशन के हवाले से है। और उसके बाद साइंटिस्ट, रिसर्चर और एकेडमिक जो लोग आया करते थे, अब उनको भी वो भी अलाउ होंगे। पहले वो प्रीवियसली लिमिटेड इंडिपेंडेंट, उनकी रिसर्च जो लिमिटेड थी, तो अब ये वो लिमिट उन्होंने रिमूव कर दी है। और वो लोग जो स्पेशली 12 महीना के लिए आ रहे थे स्टडी के लिए या रिसर्च के लिए, वो इसमें शामिल नहीं है, वो सेपरेट है। लीगल और प्रोफेशनल जो हैं कि वो यहाँ पे आके अपनी जो एक्टिविटी है उनकी एक्सपेंड वो कर सकते हैं। स्कोप ऑफ परमिटेड एक्टिविटीज़ फॉर लीगल प्रोफेशनल इज़ बीइंग एक्सपेंडेड, कि वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, अपने विज़िट के हिसाब से अपने जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपने गोल वहाँ पूरे कर सकते हैं। पेड इंगेजमेंट कॉन्फ्रेंस स्पीकर्स, जो
पेड इंगेजमेंट पे लोग आए थे, PPE पे, वो स्पेशल उनको वो सेपरेट वीज़ा अप्लाई करना होता था, लेकिन अब उसको मर्ज कर रहे हैं। नॉर्मल जो स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा है आप वही अप्लाई करेंगे और उसी के अंदर आप बाकी चीज़ें मेंशन करेंगे। तो ये आप ये कर सकते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि आप अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी करते हैं तो आपको पहले प्लान आपका होना चाहिए। आपने ये सारा जो है मस्ट बी अरेंज विद इन 30 डेज़। जब अप्लाई कर रहे हैं, अराइवल जब आ रहे यूके में आ रहे हैं, तो उससे आने से पहले 30 डेज़ बिफोर आपकी ये जो पेड इंगेजमेंट है वो अरेंज होनी चाहिए। इसका इतलाक़ 31 जनवरी 2024 से होगा। उसके बाद यूथ मोबिलिटी जो स्कीम है वो उसमें एक नया कंट्री उसको शामिल किया है और गए इसको शामिल किया और इसके 500 सिटीजन्स को वो अंडर यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा देंगे। उसके बाद कुछ चेंजिंग की हैं उसने जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया की। इन्होंने इनकी भी जो यूथ मोबिलिटी स्कीम की तादाद थी वो बढ़ा दी है। जो ब्रीव पार्टनर है, अपेंडिक्स ब्रीव पार्टनर, इसके अंदर भी चेंजिंग की गई है और ये ब्रीव पार्टनर जो अपेंडिक्स है ये टोटली सेपरेट इंट्रोड्यूस करवाई गई है। इसके अंदर जो इनकॉर्पोरेटिंग डिपेंडेंट चिल्ड्रन थे अब वो अंडर अपेंडिक्स ब्रीव पार्टनर के थ्रू वो आएंगे। और इसी तरह जो जर्नल ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूज़ल थी पार्ट 9 वो भी इसमें शामिल होंगी। उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस या विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज़, ये एक नई इन्होंने अपेंडिक्स इंट्रोड्यूस करवाई है, अपेंडिक्स विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज़। अब इसमें क्या होगा कि जो लोग यहाँ से या किसी अपने मुल्क वापस ले जाते थे, उनको वहाँ छोड़ आते थे और वापस नहीं आ पा सकते थे, उनके लिए एक अच्छी चीज़ है ये कि अब वहाँ से भी वो विक्टिम जो है DV वो विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज़ की वो एप्लीकेशन वो कर पाएंगे। अगर वो फ़ी वेवियर वो क्वालिफ़ाई करते हैं तो वो फ़ी वेवियर की एप्लीकेशन भी दे सकते हैं, उनको फ़ी वेवियर भी मिल सकता है और अपने जो फैमिली मेम्बर को यहाँ ला सकते हैं। उसके बाद जर्नल ग्राउंड ऑफ रिफ्यूज़ल जो है वो भी पार्ट 9 की जो है वो अप्लाई होगी इस पे विक्टिम के जो डोमेस्टिक वायलेंस या जो विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज़ है उस पे ये अप्लाई होगा। ये कब से शुरू हो रहा है? 31 जनवरी 2024 से। और आखिरी जो अपेंडिक्स वो इंट्रोड्यूस करवाई है वो है स्टेटलेसनेस अपेंडिक्स जो है। अब इसमें जो पहले पार्ट 14 जो था उसमें इसके इमिग्रेशन रूल के अंदर उसकी डिटेल थी, अब इसकी सेपरेट अपेंडिक्स बना दी गई है। अब इसमें क्या होगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो नॉर्मल अंडर अपेंडिक्स FM यानी फैमिली लॉज के मुताबिक आपकी एप्लीकेशन ट्रीट की जाएगी और उसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो फ़ीस है, जो भी है वो सारा आपको वो पूरा करना पड़ेगा। स्टेटलेस पर्सन, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप स्टेटलेस हैं लेकिन आपकी फैमिली, आपके बच्चे जो वहाँ पे हैं वो स्टेटलेस तो नहीं, लेसनेस में तो नहीं आते ना, स्टेटलेस नहीं है, तो वो नॉर्मल एप्लीकेशन अपेंडिक्स FM के थ्रू वो करेंगे और उसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हैं या बाकी जो है वो आपने पूरी करनी है। लेकिन इसमें अगेन वही है कि अगर आप फ़ी वेवियर के लिए क्वालिफ़ाई करते हैं तो फिर आप वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी यूके के अंदर हैं और वो अंडर पार्ट 14 के उनको स्टेटस मिला हुआ है तो वो वैसा ही चलता रहेगा। और कंबाइन, अगर आप अपना पीरियड कंबाइन करना चाहते हैं तो अगर आप जब यूके में आए हैं स्टेटलेसनेस, आपको जो स्टेटलेस स्टेटस मिला है उसमें 1 साल अगर हो गया है तो फिर पिछला आपका एलिजिबल लीगल जो स्टेटस पीरियड होगा वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो 5 साल बाद फिर आपको इंडेफिनिट मिल जाएगा। अगर पहले किसी 5 ईयर रूट पे लीगल पे रहे थे तो आप उस पर जा सकते हैं। ये थी तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।